आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास हम आप लोगों को प्रतिदिन इस क्लास की श्रृंखला में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रतिदिन क्लास की श्रृंखला का आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास 13 है। तो क्लास 13वें में हम डिस्कस करेंगे जो जैन धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जैन धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। इसके पहले हम जैन धर्म से रिलेटेड आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको हम आप लोगों को डिस्कस किए हैं। जैसे हम इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हैं कि जैन धर्म के जो फर्स्ट जो तीर्थंकर कौन थे, टोटल तीर्थंकर कौन थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इस प्रकार से जो है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका जो मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इस जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो महावीर स्वामी से रिलेटेड था उसको हम आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो को देखने के बाद जो है इस क्लास वीडियो को देखेंगे तो आप लोग जो है अच्छी चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि जो पहले वाला क्लास है वो आज के क्लास से कहीं कहीं कोरिलेट करेगा। तो इसलिए आप लोग जो है पहले वाले क्लास को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो जैन धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। जैन धर्म के 3 रत्न थे। जैन धर्म जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, जिसमें जो है बुद्ध, थंब और संघ, ये जो है 3 रत्न जो है बौद्ध धर्म थे, उसी प्रकार से जैन धर्म में 3 रत्न हैं, जिसमें इसमें जो है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों जो है जैन धर्म के आधारभूत जो है रत्न के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे जिसमें बुद्ध, थंब और संघ था, उसी प्रकार से जैन धर्म में 3 रत्न हैं, जिसको जो है संयम ज्ञान, संयम श्रद्धा और संयम जो है आचरण, ये तीनों जो है जैन धर्म से रिलेटेड जो इनकी जो है 3 रत्न हैं, जो है तीनों जो है निम्न प्रकार के हैं। इसके आगे ये जीव का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना। जैन धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना। ओके, तो प्रत्येक जीव का यह अंतिम लक्ष्य होता है कि वह निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ होता है कर्म फल का नाश। किसी भी व्यक्ति या मनुष्य का जो कर्म होता है वह कर्म का नाश हो जाए और उसी को जो है निर्वाण कहा जाता है। ओके, आत्मा से भौतिक तत्व का हटाने से, जो आत्मा है उसको भौतिक तत्व हटाने से भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है यदि मतलब कोई भी मनुष्य या जीव जंतु है, यदि उनका जो कर्म फल है, यानी जो उनका कर्म फल है उसका नाश हो जाए तो वह जो है जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगा और वह निर्वाण प्राप्त कर लेगा। ये जो है जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आश्रव का अर्थ होता है आश्रव, कर्म का प्रभाव जीवन की तरफ जब होता है, जब कर्म का प्रभाव जो है जीवन की तरफ होता है तो उसको जो है आश्रव के नाम से जाना जाता है। संबर जो होता है वह जो कर्म है वह जीवन की तरफ रुक जाता है। जीव जो होते हैं उनकी तरफ कर्म का फल जो है रुक जाना, यह संबर के नाम से जाना जाता है। निर्जरा मतलब होता है जो पहले से विद्यमान कर्म होता है, कर्म फल होता है, उसका जो है नष्ट हो जाना, यह जो है निर्जरा के नाम से जाना जाता है। तो एक जो कुछ शब्दावली जो जैन धर्म से रिलेटेड है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। पंच महाव्रत एवं पंच अणुव्रत। पंच महाव्रत जो जैन धर्म से रिलेटेड जो तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, उनका जो पालन जो है उनका जो है सिद्धांत जो था
वह था पंच महाव्रत का पालन करना। लेकिन जो गृहस्थ जीवन से रिलेटेड था वो जो है पंच अणुव्रत का सिद्धांत का पालन करते थे। ओके, जो जैन धर्म से जो जैन धर्म के अनुयायी थे, इनके जो ऋषि थे, उनको वह जो है इसको जो मानने वाले जो थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, उनको जो है जो सिद्धांत को जो पालन करना पड़ता था वह पंच महाव्रत था। और जो गृहस्थ जीवन से संबंधित था उनको जो है पंच अणुव्रत का पालन करना पड़ता था। ओके, इसी प्रकार से महावीर के बाद सुधर्मण जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो अगला जैन धर्म का जो अगला जो है अध्यक्ष बना था वह था सुधर्मण जो है अगला महावीर के बाद अगला जो है जैन धर्म का अध्यक्ष बना था। ओके, जैन संघ का अध्यक्ष जो सुधर्मण महावीर स्वामी के बाद बना था। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। जैन धर्म में देवताओं के जो अस्तित्व था उनको स्वीकार किया गया था। ये जो है जैन धर्म के संबंधित इनका जो है मानना था कि देवताओं का अस्तित्व है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं है। मतलब देवताओं का अस्तित्व तो है लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में देवताओं की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा जैन धर्म मानता है। ओके, वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं की गई। जो वर्ण व्यवस्था था इसकी निंदा नहीं की गई। ओके, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर जैन धर्म विश्वास करता है, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर। ओके, इसी प्रकार से जो है अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया है। मतलब किसी प्रकार के हिंसा का यह विरोध करता है जैन धर्म यहाँ तक कि अपने पैर को नीचे चींटी को भी बचाते थे ताकि वह न मरे, इसलिए ये जो है हिंसा के बहुत खिलाफ थे। तो अहिंसा पर विशेष बल दिए थे। अहिंसा पर विशेष बल देने के उद्देश्य से यह जो है कृषि और युद्ध दोनों जो है इसमें इनके अनुयायियों में प्रतिबंधित था। ठीक, तो कृषि एवं युद्ध दोनों जो है यह जैन धर्म में प्रतिबंधित था। ओके, क्योंकि कृषि करने में भी जीव जंतु का मृत्यु होती है और युद्ध में भी हिंसा होता है। तो हिंसा का विरोध जो है जैन धर्म करता है, इसीलिए कृषि और युद्ध दोनों को जो है प्रतिबंधित किया गया है जैन धर्म में। सलेखना क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सलेखना क्या है। तो सलेखना जो होता है यह स्वेच्छा से मृत्यु को जो है ग्रहण करना, यानी अपने इच्छा अनुसार अपनी जो है अपनी जो है मृत्यु को ग्रहण करना स्वेच्छा से, खुशी से। तो इसी को जो है सलेखना कहा जाता है। सत्य एवं लेखन, अच्छाई का लेखा करना। मतलब सलेखना का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सलेखना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है अच्छाई का लेखा करना। उपवास द्वारा यानी बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न ग्रहण किए प्राण त्याग देना। उपवास द्वारा प्राण त्याग देना और सुखपूर्वक एवं शोक रहित होकर के अपना जो है अन्न जल का त्याग करके इसको जो है मतलब सलेखना के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, यानी जल और अन्न ग्रहण किए बिना अपने जो है प्राणों का त्याग करना सलेखना कहलाता है। सलेखना के अंतर्गत जो मौर्य वंश के जो प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे वह सलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किए थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में यह श्रवणबेलगोला में जाकर के, जो कि कर्नाटक में है, वहां जाकर के अपने स्वेच्छा से अपने प्राण का त्याग दिया था। इसी को जो है सलेखना के नाम से जाना जाता था और यह जैन धर्म में फेमस था। इस प्रकार से जैन सम्मेलन जो है, 2 जैन सम्मेलन हुआ था और जैन सम्मेलन या समिति का जो उद्देश्य था वह था जैन धर्म से रिलेटेड
जो इनके धार्मिक एवं शिक्षा और शिक्षा से संबंधित सैद्धांतिक नियम का एक ग्रंथ का निर्माण करना, यानी धर्म का संकलन करना, इनका जो है इस समिति और इस जो है सम्मेलन का उद्देश्य था। तो 2 सम्मेलन हुए थे, मुख्यतः 2 सम्मेलन जैन धर्म में हुए थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें यह प्रथम था और द्वितीय था। प्रथम में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जो जैन सम्मेलन हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और यह 300 ईसा पूर्व में इसका जो है आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र नामक स्थान में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जैन सम्मेलन का जो प्रथम आयोजन था वह कब किया गया था? 300 ईस्वी में और पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सम्मेलन का जो परिणाम रहा है उसमें जो है 12 अंगों का संकलन किया गया था। 12 अंगों का संकलन यह जो है प्रथम जैन सम्मेलन का जो है इसका परिणाम रहा है। और इसका जो परिणाम था, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला जो था वह श्वेतांबर था और दूसरा दिगंबर था। श्वेतांबर लोग जो है यह सफेद वस्त्र का धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो थे कपड़ा नहीं धारण करते थे। श्वेतांबर को श्रेष्ठ माना जाता था और दिगंबर को निम्न। तो जो श्वेतांबर जो है सफेद कपड़े को जो पहनते थे, जबकि दिगंबर जो थे ये जो है बिना वस्त्र के रहते थे। ओके, द्वितीय जो जैन सम्मेलन जो था, द्वितीय जैन सम्मेलन वह यह जो है देवाद क्षमा श्रवण के नेतृत्व में दूसरा जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यह जो है गुजरात के बल्लभी में किया गया था। द्वितीय जो जैन सम्मेलन था वह गुजरात के बल्लभी में किया गया था और यह जो है 1513 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। जो धर्म ग्रंथ था, धर्म ग्रंथों का संकलन यह द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का परिणाम रहा है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन करने का जो उद्देश्य था वह था जैन धर्म ग्रंथों का निर्माण करना, संकलन करना। ओके, तो आज के क्लास में हम आप लोगों को डिस्कस किए हैं जैन धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। इसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से जैन धर्म से रिलेटेड जो इनकी शिक्षाएं थी और जो इनका सिद्धांत था वह किस प्रकार से जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा इसका जो प्रतिपादन किया गया, नियम और रूल बनाए गए और उसको जो है समाज में फॉलो किया गया। तो इसको हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं और हम आप लोगों से ये भी डिस्कस किए हैं कि जैन धर्म में संलेखना क्या होता है और जैन धर्म से रिलेटेड जो है कितने जो है जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसको आज हम आप लोगों को इस क्लास में डिस्कस किए हैं। इस प्रकार से आज हमारा जैन धर्म समाप्त हुआ। अब अगला जो टॉपिक होगा वह एक नया टॉपिक प्राचीन भारत इतिहास से रिलेटेड होगा, जो अगले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस क्लास वीडियो को लिंक को आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।